बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम आपको आज चातुर्मास का महत्व बताने जा रहे हैं। आप सभी जानते होंगे चातुर्मास किसे कहा जाता है। जो नहीं जानते हैं, आइए उनको मैं कुछ कम शब्दों में बता देती हूँ। देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ये समय भगवान विष्णु का शयन समय है। कृष्ण से कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें विष्णु के शयन का व्रत विस्तार से कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक स्मरण करो। कर्क राशि में जब सूर्य नारायण स्थित हो तब भगवान विष्णु शयन करते हैं, और जब सूर्य नारायण तुला राशि में आते हैं तब भगवान उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास व्रत के नियत से करना चाहिए। अर्थात ये जो एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, ये सभी व्रत जो भी चातुर्य मास के बीच आएंगे उनका हमें व्रत करना, साथ साथ ये सोच के, ये मन में धारण करते हुए कि हम चातुर्य मास व्रत कर रहे हैं। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिएदार शैया पर शयन कराना चाहिए। उनका धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। भगवान से क्या स्तुति करेंगे? हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, आप 4 मास तक शयन करें, तब तक मेरे इस चातुर्य मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस 4 महीने में जो भी व्रत, दान, धर्म किया जाएगा उसका आपको कई गुना अधिक फल मिलेगा। तो आइए जानते हैं इस चातुर्य मास में किस धर्म कार्य से क्या फल मिलेगा। तो सबसे पहले, जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। अर्थात कलरफुल आप चित्रकारी अगर मंदिर की दीवारों पर, मंदिरों में अगर आप करते हैं तो उससे आपको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्य मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री आदि पंचामृत के द्वारा स्नान कराता है, वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। और इसके बाद है, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान स्वरूप देता है, वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। और जो मनुष्य
विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा करता है, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। और जो मनुष्य चातुर्य मास के अंदर नित्य भगवान को तुलसी जी अर्पित करता है, वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। साथ ही जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करता है, उसको अनंत धन मिलता है। और जो मनुष्य इस एकादशी से, कौन सी एकादशी की हम बात कर रहे हैं? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्य मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वे पापों में लिप्त नहीं होते। और जो मनुष्य पुराण तथा धर्म शास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्रों का दान करते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और यशस्वी होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में गौदान करते हैं, वे निरोगिता, दीर्घायु, कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्य मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्य मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा अच्छी संस्कारशील संतान उत्पन्न होती है। जो मनुष्य चातुर्य मास व्रत अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घड़ी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निर्मित ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मानव चातुर्य मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी या विष्णु भगवान का गान करते हैं,
उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्य मास व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और साथ ही स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगदीश्वर, आप पापों का नाश करने वाले हैं। मेरे ना करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको आप नष्ट कीजिए। और जो चातुर्य मास व्रत के अंदर नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्य मास व्रत की समाप्ति के बाद गौदान करने की प्रक्रिया है। यदि गौदान ना कर पाए तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। और जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्य मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गायें वेद पाठी ब्राह्मणों को दान में देते हैं वे चक्रवर्ती, दीर्घजीवी और पुत्रवान राजा का योग बनाते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। साथ ही जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु बढ़ती है और धन संपत्ति का विकास होता है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो वह मनोवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कार्यों की सिद्धि होती है। इसके बाद है जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान में देते हैं उनकी संतान शिव भक्त होती है जो स्वस्थ और सुंदरता से परिपूर्ण होती है। चातुर्य मास व्रत की समाप्ति पर चांदी या तांबे का पात्र गुड़ और तिलों के साथ दान में देना चाहिए। और जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। चातुर्य मास व्रत के समाप्त होने पर जो शय्या दान करते हैं वह अनंत सुख के भागी बनते हैं और उन्हें कुबेर के भंडार जितनी धन संपत्ति प्राप्त होती है। साथ ही वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। चातुर्य मास में एक बार भोजन करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, भूमि पर शयन करने वाला अभीष्ट को प्राप्त करता है। इंद्रिय निग्रह कर चातुर्य मास व्रत का अनंत फल प्राप्त किया जाता है। श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोगी होते हैं। ये भी एक तरीके का व्रत है
अगर आप इस व्रत का भी पालन करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। क्या है व्रत? कि आपको श्रावण में शाक नहीं खाना है, भादों में दही नहीं खाना है, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना है। चातुर्य मास व्रत का पालन करने पर उद्यापन करना चाहिए। जब भगवान को शयन त्यागने का अनुरोध करें तब विशेष पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर निरभिमानी विद्वान ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। हे पांडुनंदन, देव शयनी एकादशी और चातुर्य मास का महात्म पुण्य फलदायी है। इससे मानसिक रोगों की शांति और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा बढ़ती है। साथ ही चातुर्य मास में प्रजापत्य तथा चंद्रायण व्रत भी किया जाता है। अगर आप इस व्रत की विधि जानना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करें। और भी अगर आप चातुर्य मास के व्रत के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप हमें लिखकर बताएं। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अगर आप इन 4 महीनों में करेंगे, इनमें से कुछ भी आप करेंगे तो आपको उसका फल बहुत अधिक मिलेगा। तो अपने साथ साथ आप अगर चाहते हैं इस व्रत का, इस फल का लाभ आपके सभी संबंधी, सगे संबंधी जो भी आपके जानकार हैं वो उठाएं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।